कान के अंदर जैसे कोई मक्खी चली गई है, तो टेक्निकली वो भी जब भिनभिनाएगी तो वो भी टिनाइटस ही है। कुछ वजूहात कान ना गला के जो है ज़मरे में आती हैं। कान के दरमियानी हिस्से की कोई बीमारी है, हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन या के सर्जरी। मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि कौन सी बीमारियां हैं जो कान में शोर दे सकती हैं। प्रेजेंटेशन होती है ओटोस्क्लेरोसिस की, वो एक यंग फीमेल यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी या कि इन प्रेगनेंसी आती है कि मेरे डॉक्टर साहब कान में से आवाज़ें आना बंद हो गई हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, और साथ ही जब हम प्रॉप करते हैं तो कान में शोर भी आ रहा होता है। इलाज मौलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। टिनाइटस, कानों में शोर आना, कानों में घंटियों की आवाज़ आना। जिन लोगों को इस मसाइल का सामना है उनके लिए लाइफ बाज़ का बहुत मुश्किल हो जाती है। जिसको इसका कभी उसका साथ वास्ता नहीं पड़ा है तो उसके लिए ये हो सकता है कि एक बीमारी ही ना हो। अगेन मैं बताना चाहूँगा टिनाइटस एक अलामत है, बीमारी नहीं है। इसके पीछे जो बीमारी है जब तक उसका तयन नहीं किया जाता है इलाज नहीं होता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन करना चाहूँगा। टिनाइटस एक ऐसी अलामत है कि कानों में ऐसा शोर जो सिर्फ वो इंसान ही सुन रहा है और कोई और नहीं सुन रहा है, ये इसकी डेफिनेशन कि ऐसी आवाज़ जो कि पेशेंट को तो आ रही है लेकिन उसके मुआलिज को भी नहीं आ रही है और किसी उसके घर वाले को भी नहीं आ रही है। वेरी रेयरली ये आवाज़ उसका मुआलिज सुन लेता है। समटाइम्स अगर मैकेनिकल कोई वॉइस है, कान के अंदर जैसे कोई मक्खी चली गई है, तो टेक्निकली वो भी जब भिनभिनाएगी तो वो भी टिनाइटस ही है। मरीज को शोर आएगा और कान ना गला का डॉक्टर उसे देखेगा और वो उसको मैनेज करेगा। लेकिन ये एक मैंने ऐसी बात की है कि जो टिनाइटस के ज़मरे में नहीं आती है, सिर्फ आपके समझाने के लिए ये बात की गई है। अभी मैं बात करूँगा मेनली टिनाइटस होती क्यों है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। टिनाइटस की बेइंतहा वजूहात हैं। कुछ वजूहात कान ना गला के जो है ज़मरे में आती हैं। कुछ वजूहात जो हैं वो दिमाग जो न्यूरोलॉजी है उस स्पेशलिटी में फॉल करती हैं। कुछ वजूहात जो हैं वो आपकी साइकेट्रिक इलनेसिस के साथ हैं और कुछ जो हैं वो आपकी खून की शरीयानों की बीमारी के हवाले से। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है टिनाइटस का, कान ना गला का डॉक्टर उसकी लंबी हिस्ट्री लेता है, उसकी तसल्ली से हिस्ट्री लेता है, कोशिश करता है कि उसको पता लग जाए कि ये किस रीजन में प्रॉब्लम चल रही है। समटाइम्स हिस्ट्री बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। ये भी लग रहा होता है कि ब्लड फिशार खून की वजह से भी हो सकती है और कान में डिजीज़ भी नज़र आ रही होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमने रूल आउट करना होता है, एक एक करके निकालनी होती हैं चीज़ें। आप ये समझ रहे हैं कि जो टिनाइटस की 120 कॉजेज़ हैं या कि 120 डिजीज़ हैं, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि कान की कोई बीमारी भी कान में शोर को दे सकती है। तो हमें कान की हर बीमारी को रूल आउट करना पड़ता है, और अगर हम वो सारी लिस्ट को रूल आउट कर दें और अपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे, तो हमें एटलीस्ट ये ज़रूर पता लग जाता है कि आप इसे हमने मज़ीद किस स्पेशलिटी में भेजना है। तो एफिशिएंटली जब हम इसको मैनेज करने के लिए चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं, मुआयना करते हैं और ये देखते हैं कि बीमारी कान ना गला के रीजन में है या कि साइकेट्री के रीजन में है या कि ब्लड जो है खून की शरीयानों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ताकि हम गैर वक्त ज़ाया करें मरीज़ को उसकी डिज़ायर्ड स्पेशलिटी में भेज दें। और अगर इसको कोई भी मैनेज नहीं करता, लाइक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, वो अपना एक सेट पैटर्न से एग्जामिनेशन करता है, उसका जो है एक MRI करवाता है, वो क्लियर आ जाता है और वो कहते हैं जी आपको कुछ भी नहीं है। इवन देन पेशेंट हमारे पास वापस आएगा, क्योंकि वी आर द वन के जो हम फिर उसको 0 से लेके 100 तक डिफरेंट लेवल्स पे मैनेज कर रहे होते हैं। 0 से लेके 100 तक डिफरेंट लेवल्स पे कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो सिंपल कॉज है टिनाइटस की, कान में मैल है, तब हम उसको साफ कर रहे होते हैं। कान के दरमियानी हिस्से की कोई बीमारी है, हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन या के सर्जरी। कान के अंदरूनी हिस्से की कोई बीमारी है तो अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्जरी या के किसी ऐसे प्रोसीजर के ज़रिए जो कि उसकी समात को भी मुतासर कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये तब किया जाता है जब पेशेंट इतना तंग आ जाए, और ये होता है समटाइम कि पेशेंट कहता है कि आवाज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। शायद ये चीज़ आपके लिए नई हो, लेकिन जो इससे गुजर रहे हैं उनके लिए ये नई नहीं है, और नई भी नहीं है और तकलीफ दे भी है। तो उन लोगों के लिए हमें बाज़ का इतना रेडिकल स्टेप भी लेना पड़ता है कि हम उसको
उस नर्व को डैमेज करते हैं। लेकिन अगेन इस प्रोसीजर करने से पहले हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या उस नर्व को डैमेज कर देने के बाद भी वो शोर ख़त्म होगा या कि ये शोर उसकी सोच में है। तो टिनाइटस को मैनेज करते हुए हमने मल्टीपल स्पेशलिटी में घुसना होता है, मल्टीपल रीजन्स में उसको देखना होता है और उसको हमने एक एग्जॉस्टिव लंबी लिस्ट के साथ उसका जो है जो उसका डायग्नोसिस करना होता है। और अगर हम इन सारे चेक पॉइंट से नहीं गुजरते हैं, हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। यूजुअली मैं कहता हूँ हमारे पेशेंट्स को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है और इन्हें मैं डे 1, डे 2 एंड डे 3 कहता हूँ। डे 1 पे जब वो आता है तो हम उसकी एक लंबी सी हिस्ट्री लेते हैं, उसे मैप करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और उसके ऊपर एक वर्किंग डायग्नोसिस बना देते हैं कि हमें ये लग रहा है कि ये फला मसले की वजह से इसको प्रॉब्लम है, और उसके साथ उसको कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन्स ऑफर कर देते हैं। कान का मसला लग रहा है तो कान के मसले की, अगर खून की शरीयानों का मसला लग रहा है तो उस हवाले से, अगर हमें लग रहा है कि कोई न्यूरोलॉजी के हवाले से प्रॉब्लम है तो समटाइम हम न्यूरोलॉजिस्ट को भेज रहे होते हैं या समटाइम हम खुद ही वो टेस्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं। और अगेन साइकेट्रिक की प्रॉब्लम देखने के लिए हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी हिस्ट्री हमें सादा बीमारियों से शुरू करते हैं। सादा कान में मैल जो है ये कान में शोर दे सकती है, कान में सोजिश भी कान में शोर दे सकती है, कान में रेशा, कान के पर्दे का फट जाना, कान के बाहर वाले हिस्से में फंगस का लग जाना जिसे उल्ली कहते हैं, कान के दरमियानी हिस्से में 3 हड्डियां होती हैं जो कि आवाज़ की कंडक्शन कर रही थी, जो मेलियस इनकस स्टेपिस कहती हैं। ये बड़े प्यारे जॉइंट्स बनाती हैं एक दूसरे के साथ, और ये आप इसको डायरेक्ट नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। इतनी छोटी हड्डियां होती हैं और अल्लाह ने बहुत प्यारा निज़ाम बनाया, एक दूसरे जॉइंट्स की फॉर्म में काम कर रही होती है। अगर ये जॉइंट एक दूसरे से निकल जाए तब भी टिनाइटस आता है, फड़फड़ाने की फील आती है, या कि ये हड्डी टूट जाए, या कि ये हड्डी खाई जाए, या कि ये हड्डी जो है आप समझे कि जॉइंट से निकल गई है और किसी और जगह पे जुड़ गई है, तब भी ये प्रॉब्लम करती है। एक बड़ी इस तरह की बीमारी जिसे हम ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ऑटोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान की तीसरी हड्डी जुड़ जाती है, ऑसिफाई हो जाती है, और जो है उसे हम स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज फिक्सेशन कहते हैं। वो हड्डी जो है अपने जहाँ पे अटैच होती है जिस प्लेट पे, उसके ऊपर एक मज़ीद हड्डी बना देती है और वो अपनी जो वाइब्रेशन का प्रोसेस है उसे ख़त्म कर देती है। तो इससे भी ये प्रॉब्लम आ जाता है टिनाइटस कान में शोर का। और इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है ऑटोस्क्लेरोसिस की, वो एक यंग फीमेल यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी या कि इन प्रेगनेंसी आती है कि मेरे डॉक्टर साहब कान में से आवाज़ें आना बंद हो गई हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, और साथ ही जब हम प्रॉप करते हैं तो कान में शोर भी आ रहा होता है। तो जब हम उसको एग्जामिन करते हैं और एक ख़ास किस्म के टेस्ट जिसे हम ट्यूनिंग फॉक टेस्ट कहते हैं, उसमें हमें एक टिपिकल फाइंडिंग मिल जाती है जिससे हमें पता लगता है कि कान का पर्दा, कान के दरमियानी हिस्से तक जो आवाज़ की कंडक्शन है उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। कान का पर्दा जो है कान के दरमियानी हिस्से तक कंडक्शन में प्रॉब्लम कर रहा है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो फिर जो है शोर जो है उसका इलाज हम उस सर्जरी से करते हैं जिसे हम स्टेपिडॉटमी कहते हैं, जिसके अंदर कान की फुट जो स्टेपीज है उसकी फुट प्लेट को उसके अंदर सुराख किए जाते हैं और उसके अंदर एक पिस्टन डाल दिया जाता है और जो स्टेपीज जो ओरिजिनल जो बोन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इससे हटके एक बीमारी है जिसे हम मीनियस डिजीज़ कहते हैं, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है। मीनियस डिजीज़ में ये प्रॉब्लम जो आता है वो उसकी जो एक ट्राइएड बनता है, मतलब 3 अलामात आती हैं, कान में शोर आना, चक्कर आना और कानों का भारी महसूस होना। और ये एक ऐसी ट्राइएड बनता है कि ये एक दौरे की फॉर्म में आते हैं। एक दौरा आता है जिसमें चक्कर भी आते हैं, शोर भी आता है कान में, और कान जो ऐसे लगता है जैसे कान के अंदर किसी ने पानी भर दिया और इस दौरान उसकी समात भी डाउन हो जाती है। तो ये बीमारी जो इसे हम मीनियस डिजीज़ कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ऑटोस्क्लेरोसिस एक और तरफ है, मीनियर्स एक और तरफ है, और समटाइम ऐसी भी आती है पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके अंदर इन दोनों के जो फीचर्स होते हैं कि प्रीडोमिनेंटली वो हमें ऑटोस्क्लेरोसिस लग रही होती है लेकिन वो मीनियर्स होती है, या प्रीडोमिनेंटली वो हमें मीनियर्स लग रही होती है वो ऑटोस्क्लेरोसिस होती है। तो कहते हैं बीमारी ने किताब नहीं पढ़ी होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने जो अपने इल्म के साथ मुशाहदा किया होता है ओवर ईयर्स, तो वो डिजीज़ की अपनी एक हिस्ट्री लिखते हैं
उन तजर्बात की रोशनी में, उन मुशाहदात की रोशनी में, तो वो ट्रू पिक्चर से मुख्तलिफ भी हो सकती है। डिजीज़ कहाँ पे है, क्या है, ये तो अल्लाह ही जानता है। वाइजा मरज तुफ़ा वो यशफ़ईन, अल्लाह कहता है कुरान में कि मर्ज़ भी मेरी तरफ से और शिफा भी मेरी तरफ से है। तो इसमें हमें किसी शक में नहीं रहना चाहिए कि शिफा अल्लाह ने देनी, लेकिन डॉक्टर का काम है कि वो आपको गाइड करे, बताए, जो एग्जिस्टिंग उसके पास इल्म है उसके हवाले से। इसके बाद अब मज़ीद आगे जाऊँगा और इसको वाइंड करूँगा टॉपिक को, ये लंबा हो रहा है। कान के दरमियानी हिस्से की हमने बात कर ली, फिर कान के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां भी शोर पैदा कर रही होती हैं, जिसमें कान की नसों का कमज़ोर हो जाना या कि ब्रेन में भी किसी तरह की प्रॉब्लम जैसे फालज का आ जाना, खुदा न खास्ता। और बाद का ये बीमारी खून की शरियानों में तंगी या कि खून की शरियानों में बुलंद फैशार खून की वजह से, छोटी शरियानों में जो कि कान को सप्लाई कर रही होती हैं, या कि डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से हो रही होती है, उसमें भी खून की शरियानों में चेंजेस आ रही होती हैं। और मज़ीद अगर हम इस पर बात करें तो बाज़ औक़ात कोई वजह भी नहीं होती है, और ये शोर इंसान के दिमाग में एक सोच का शोर होता है, उसकी एक ख़ास जो है टाइप होती है या कि एक ख़ास किस्म की आवाज़ होती है जो कि कान के बैरूनी, अंदरूनी और दरमियानी हिस्से या ब्रेन की बीमारी की वजह से नहीं आ रही होती, ना ही खून की शरियानों की वजह से आ रही होती है। वो बस एक ऐसा शोर है कि जो उसके दिमाग में है, उसको भी हमने देखना होता है। उसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट की हेल्प की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगेन वो भी मैनेज हो जाता है डिपेंडिंग कि पेशेंट उसको ख़त्म करना चाहता है या कि वो उसके लिए एफर्ट पुट करना चाहता है। और इसमें कुछ रोल टिनाइटिस मास्कर्स का भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको अलहदा कभी किसी अपनी वीडियो में कवर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। शुक्रिया।